अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। बनता है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान की T20 कैंप को लेकर अपडेट आ रही है। वो क्या आ रही है वो आपको बताएंगे। अहमद शहजाद के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे PSL के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, पेशावर को लेकर वो क्या सीन है वो आपको बताएंगे। PSL के शेड्यूल को लेकर कुछ अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद के पाकिस्तान की नेक्स्ट टेस्ट में 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो कौन सी हैं वो आपको बताएंगे। और संदीप के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नबूम खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान का T20 कैंप जो है वो लग चुका है। अहमद शहजाद बड़े जबरदस्त किस्म के जो मूड में नजर आए और उन्होंने हेलमेट पहना, फिर वहां पर उन्होंने पाकिस्तान शर्ट को चूमा, जिस तरह उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस भी की। तो क्या कहेंगे जी शादी नवर साहब, लग गया है पाकिस्तान का कैंप, क्या कहेंगे सवाल? नहीं, ये क्या बात आपने की। अभी आपने आज कोई तस्वीर बड़ी लगाई थी, इसमें आप शादी में गए हुए थे, मैंने खुद भी देखी है। और आज आप फिर तैयार हैं जल्दी। आज आपने कहा कि आप भी जल्दी भाग रहे हैं और ढोल शोल भी आपने प्रॉपर रखा है। शादी की तैयारियां से एक तस्वीर लगा दी, आपने दर्जनों तस्वीरें लगाई हैं। नहीं, कभी यूं करके, कभी यूं करके, कभी यूं करके। आप प्रॉपर तैयारी में बैठे हुए हैं और हमें पता चल गया कि आप जो है वो बड़ी, अभी आपने 2 शादियां बल्कि 3 शादियां मुकाई आपने। एक मेरे भाई की शादी, एक खाला के बेटे की शादी, एक मामू के बेटे की शादी और अब अपने भाई की शादी। आप एलिगेशन लगाए हैं। नहीं, एलिगेशन क्या, इसमें किसी की शादी नहीं। अच्छा, इनका जो एक हफ्ते में 7 दिन में अब 4 शादियों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। बड़ा मसला है वो, ये जो काम खुद करते हैं ना वो ये मेरे पे डाल देते हैं। इनका ये सबसे बड़ा मसला, यही बात है। ये सबसे बड़ा मसला है, आप ये काम करते हैं। अच्छा खैर अली साहब, जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान टीम का T20 कैंप कल लग गया था। अहमद शहजाद की एंट्री हुई है जो बड़ी हाईलाइटेड रही है। वो अलग बात है कि खाली वो कैंप में शिरकत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं है, लेकिन चलो बिल आखिर वो कैंप में, यही बड़ी बात है। इसके अलावा फखर जमान ने भी इस कैंप में शिरकत की, साहिबजादा फरहान ने भी शिरकत की, अब्बास आफरीदी ने भी शिरकत की और एक कैंप कल से लगा हुआ है। और पाकिस्तान की T20 की तैयारियां होंगी। वहाब रियाज को हमने देखा कि उन्होंने भी एंट्री मारी, कल वो भी आए हुए थे इस कैंप में और खिलाड़ियों को मुआयना कर रहे थे कि किस तरीके से नेट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये कैंप जब खत्म होगा, आई थिंक 3 तारीख तक ये खत्म होगा और उसके बाद पाकिस्तान टीम फिर न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी। अली साहब कितना फायदा होगा इस कैंप का, क्योंकि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, एक जेल होकर बैठेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जिन्होंने इस कैंप को भी आप इस टीम को ज्वाइन करना है, वो डायरेक्ट न्यूजीलैंड में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ये वाला जो कैंप है, जो इसके अंदर शामिल है, जाहिर है अहमद शहजाद तो ट्रैवल नहीं करेंगे, वो खाली कैंप में ही है, लेकिन जो जैसे फखर जमान है, साहिबजादा फरहान वगैरह है, ये सब जो है ट्रैवल करेंगे डायरेक्ट न्यूजीलैंड। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस कैंप का काफी फायदा होगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को। लाहौर में लगा थोड़ा सा वो एक दूसरे के साथ जेल होंगे, क्योंकि काफी यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है और वो इकट्ठे आकर खेल रहे हैं। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिन यंगस्टर्स को आप बुलाए, जैसे साहिबजादा फरहान है और साइम अयूब है, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, इनको फिर प्रॉपर चांसेस भी मिले न्यूजीलैंड में। सिर्फ इनको एक कैंप की हद तक और ये जल जुल करने की हद तक जो है महदूद ना रखा जाए। और अहमद शहजाद ने भी दाऊद साहब बड़ी वहां पर जो है ट्रेनिंग की है, बड़ा इमोशनल भी हो गए, पाकिस्तानी जर्सी को बड़ा चूमा भी उन्होंने। नहीं बिल्कुल, देखो इतने अरसे बाद अगर आपको मौका मिल रहा है और आप इतनी कोशिश कर रहे हो और उसके बाद आपको मौका मिले तो आप यकीनन तौर पर इमोशनल तो होगे, लेकिन फिर भी आप ये बोलोगे कि सफर अभी बहुत लंबा है। हाँ। सफर अभी बहुत लंबा है और उसकी सबसे बड़ी जो रीजन और सबसे जो बड़ी वजह है कि अब आपका कोई डोमेस्टिक का कोई मेजर टूर्नामेंट रहता नहीं है। PSL आपकी है जिसमें अहमद शहजाद है नहीं। अच्छा देखो, तो अहमद शहजाद के लिए रास्ते अभी आसान नहीं है। कभी कभी देखो लाइफ में ना छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए बड़ी बड़ी मैटर कर जाती हैं। जैसे अहमद शहजाद को जब चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप किया गया था, अहमद शहजाद को लगा होगा यार मैं 1-2 मैच खेल के वापस आ जाऊंगा। हाँ। कौन सा मेरा कोई मसला है या कौन सा कोई इशू है। वहां पे फखर जमान ने ऐसी सेंचुरी मारी कि उसके बाद अहमद शहजाद आज तक वापस नहीं आ सके। लेकिन उसके देखो उसके बावजूद भी अहमद शहजाद जो थे वो अजहर अली की जगह खेल सकते थे, लेकिन सही मायनों में अहमद शहजाद का पता तब कटा था। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही होती है जब श्रीलंका का अगेंस्ट मैच था और डेब्यू पे इमामुल हक ने सेंचुरी मार दी थी और वहां पे अहमद शहजाद भी डग आउट में बैठे थे और तालियां जो है वो बजा रहे थे। तो वहां पर ऐसा लगा कि अहमद शहजाद की बस हो गई और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान टीम में कभी भी अपनी जगह उस तरीके से बना नहीं सके। इवन 2019 में उनको हल्का सा मौका मिला, लेकिन T20 में श्रीलंका के अगेंस्ट दोबारा मौका मिला, लेकिन वो दोबारा ड्रॉप हो गए। वो जब अक्कू भाई और ये इकट्ठे आए थे, वो तो उसको भी सरफराज को भी ले गए, उसको भी इन्होंने कहा चल निकल तू। तो वो आखिरी मौका था जब अहमद शहजाद को रियलाइज हो गया था, जब श्रीलंका के अगेंस्ट इमामुल हक ने सेंचुरी मारी थी। क्योंकि मुझे लगता है कि फखर जमान को ये रिप्लेस नहीं कर सकते थे, ये कर सकते थे तो इमाम को रिप्लेस कर सकते थे, अजहर अली को रिप्लेस कर सकते थे। बड़ी जगह पे मौका बनता था इनका, लेकिन इनकी जो डिफेंसिव क्रिकेट थी, जो नेशनल क्रिकेट को छोड़ देना और डिफेंसिव क्रिकेट खेलना, उसने असल इनको बर्बाद किया मेन। खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है संदीप के हवाले से अपडेट आ रही है।
उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगे थे नेपाल के अंदर, और अब वो साबित भी हो गए हैं। तो दाऊद साहब, ये तो बड़ी बुरी खबर है नेपाल के लिए, जो एक उभरती हुई नेशन है, उनका अंडर 19 हो रहा हो तो लोग लाखों लोग देखते हैं, उनकी मेन टीम को लोग इतना प्यार करते हैं, और ये एक ऐसा खिलाड़ी था जो स्टार बन चुका था नेपाल की तरफ से, उसके ऊपर साबित हो गई है जी एलिगेशंस। देखिए, साबित हो गया कि इन्होंने एक नेपाल की लड़की थी जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की थी, जिसके बाद अब इनके खिलाफ फैसला आ चुका है, और इनको कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो खटमंडू की अदालत है उसने ऑलरेडी इनके ऊपर जो है वो साबित कर दिया, और अब अगले हफ्ते खटमंडू की जो अदालत है वो इनके ऊपर सजा सुना देगी। कहा जा रहा है 2 साल से लेकर 10 साल तक इनको कैद की सजा होगी, 2 साल से 10 साल तक। जिस लड़की के साथ इन्होंने ज्यादती की थी, कहा गया कि वो काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, और जाहिर है ये नेपाल में स्टार है, नेपाल के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं, फॉर्मर कप्तान भी हैं, तो काफी इनका दबदबा है, स्टार है, और नेपाल में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। इवन नेपाल की टीम अभी उस तरह से आगे नहीं है, लेकिन बड़ा दबदबा है इनका, स्टार है। नेपाल की पूरी टीम में अगर आप देखो, सबसे ज्यादा इनकी ब्रांड वैल्यू इनकी है, इनको नेपाल में इश्तेहार मिलते हैं, ब्रांड्स मिलते हैं, एक स्टार है, जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, इस तरह ये एक बड़े उस तरह के रोप वाले, दबदबे वाले, पावरफुल बंदे थे। तो इन्होंने उस फैमिली को जो फाइनेंशियली थोड़ी वीक थी उसको भी इन्होंने दबा के रखा, और उनके ऊपर बड़ा इन्होंने, आप कह लो कि कंट्रोल करके रखा था। और अब यही नजर आ रहा है कि अगर आप इतना अरसा आपको सजा होती है, वो कितनी भी सजा हो सकती है, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। 10 जनवरी को आई थिंक इनकी हेयरिंग होगी, इनको सजा हो जाएगी, 5 साल की होती है, 8 साल की होती है, 10 साल की होती है। लेकिन उसके बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि अगर ये वापस भी सजा काट कर आते हैं, तो जब आपके ऊपर एक ठप्पा लगाओ और काला दाग लगाओ, तो बहुत मुश्किल है कि दोबारा नेपाल की टीम में कम बैक करें, क्योंकि फिर सिलेक्शन कमेटी इनको सिलेक्ट भी नहीं करेगी। और अब ऐसा लग रहा है कि संदीप लमीचेन का जो कैरियर है वो नेपाल को लेकर, नेपाल क्रिकेट को लेकर दी एंड हो चुका है। ना सिर्फ नेपाल को लेकर दी एंड हो चुका है, बल्कि अब जो इतना बड़ा इनके ऊपर ये साबित भी हो गया, जो इन्होंने ये कांड किया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि इनको कोई लीग्स में भी पिक नहीं करेगा। जो भी फ्रेंचाइज इनको पिक करेगी तो इनके लिए वो रोला होगा, ना इनको कोई ब्रांड अपने लिए एंडोर्स करेगा, तो इनका बहुत ही बड़ी हिट हुई है। वही बात है कि आप जब कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए कि फिर वो, आप शायद समझते हो कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं, वो भूल जाते हैं कि कुदरत का निजाम जब सजा देता है तो फिर आप जितने भी बड़े स्टार हो, जितने भी बड़े आप ऊपर हो, जब आप जमीन में आते हो तो जमीन आपके लिए छोटी पड़ जाती है, आप जमीन से भी आप फिर नीचे जाते हो। तो यही लग रहा है कि संदीप का वक्त अब बहुत बुरा शुरू होने वाला है, या शुरू हो गया है, क्योंकि अब नेपाल की तरफ से भी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, और अब ना उनको कोई लीग लेगी, ना कोई उनको ब्रांड लेगा, और हर तरीके से वो सजा तो जेल में तो रहेंगे, बल्कि जेल से वापस आके भी उनके लिए बहुत मुश्किलात होने वाली है। खैर जी, इसके बाद जो और अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पेशावर स्टेडियम के हवाले से। तो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है जावेद अफरीदी साहब, वो बड़े होपफुल थे, और उन्होंने कहा था कि अब कोई बहाना ऐसा नहीं रह गया कि जो पेशावर के होम मैचेस हैं वो पेशावर के ग्राउंड में ना खेले जाएं। लेकिन इस बार फिर से उनके लिए बुरी खबर आ रही है, और वो ये आ रही है कि पेशावर इस बार भी होस्ट नहीं कर सकता जी मैचेस। देखिए, अभी तक जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बिलियंस, आप कह लो कि रुपीस में बिलियंस, अरबों रुपया पेशावर के स्टेडियम पे लग चुका है, अरबाब न्याज स्टेडियम में, लेकिन अभी तक स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो सका। अभी तक बहुत सारे काम है स्टेडियम के जो रह गए हैं। जब अरबों रुपया आपने लगा दिया और अभी तक आप तामीर ही नहीं कर सके पेशावर वाले स्टेडियम को, और इस बार भी पीएसएल के लिए वो रेडी नहीं है। 4 ही वेन्यूज को फाइनलाइज किया गया, लाहौर, कराची, पिंडी और मुल्तान ये होस्ट करेंगे। लेकिन अली साहब, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे खड़ी है, 1 साल रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में, ये भी 2-3 दिन रह गए हैं। जनवरी शुरू हो जाएगा, फरवरी अगले साल, ये तो अभी तो शुरू हो जाएगा ना फरवरी, इससे अगले साल आपने फरवरी में होस्ट करनी है। टोटल 1 साल रह गया। बड़ी बातें हुई थी, रमीज राजा थे, उससे पहले इंसान मानी थे, सब बात करते रहते थे कि जी हम ये कर देंगे, हम ग्राउंड्स बना देंगे, हम कराची में एक ऐसा स्टेडियम बनाएंगे, इस्लामाबाद में एक ऐसा स्टेडियम बनाएंगे जो इंटरनेशनल तर्ज का होगा। लेकिन वही आपके 90s के, वही आपके 80s के जो स्टेडियम है, वही हल्के फुल्के चूना पट्टी करके, सफेदियां सफूदियां करके, नई कुर्सियों का रंग बदल के वही चीजें चला रहे हो आप, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अब इन्हीं स्टेडियम में ही हो गया। आपने कोई जो 2 नए स्टेडियम के ऊपर बात की थी वो तो छोड़ो, जो पेशावर का स्टेडियम था वो अभी तक उस पर अरबों रुपए लग गए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सका। बल्कि मैं तो ये मुतालबा करूंगा अली साहब कि उसका ऑडिट होना चाहिए कि अरबों रुपए आपने लगा दिए और इतना टाइम लगा दिया। सबसे बड़ी बात कि वक्त कितना जाया किया आपने, और अभी तक काम लटका हुआ है। लेकिन अगर ऑन द सीरियस नोट आपको लगता है कि पीएसएल के मैचेस जो है पेशावर में, जो आपके ये जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं, क्योंकि लोकल तो चले जाएंगे, ये खेलने जाएंगे पेशावर में, चलो वो ऑब्वियसली अभी तो नहीं होगा, लेकिन आस्ता आस्ता टाइम बींग है। जैसे एक बार आप खाली अपने लोकल प्लेयर्स को ले जाओगे, किसी एक आध मैच में आप एग्जीबिशन मैच कराओगे, आप स्टार्ट लोगे ना, अब ग्राउंड बनेगा तो फिर बात ही शुरू होगी। अब ग्राउंड ही नहीं है तो आप ना लोकल खेल सकते हैं ना फॉरेन खेल सकते हैं। ग्राउंड तो एटलीस्ट आप कंप्लीट करो। आपने अरबों रुपए लगा दिए भाई, बिलियंस ऑफ रुपीस लगाए हैं। ग्राउंड बनेगा, फिर आप एग्जीबिशन मैच कराओगे, फिर कभी आप किसी जिम्बाब्वे शिम्बाब्वे हल्की कोई टीम आएगी,
आप अफगानिस्तान को वहां पे खिला सकते हो पहले हाँ, वो स्टार्ट खेल में। सकते हैं। उनको वहां सपोर्ट भी बहुत मिलेगा पेशावर में, अगर वो खेलते हैं होम क्राउड पेशावर का उनको बड़ा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। आप वहां पे एक आध और वो खेलने को भी तैयार हो जाएंगे। आप अफगानिस्तान आती है, कोई होम सीरीज होती है पाकिस्तान की, आप 3 T20 से अफगानिस्तान को खिला के वहां पे कॉन्फिडेंस दिला सकते हो। फिर आप उसके बाद कोई एक आध पीएसएल का मैच करवा दो, जो प्लेयर्स आपको लगे कि हाँ तैयार हैं, जिस टीम में अफगानी ज्यादा खिलाड़ी हो, पीएसएल की फ्रेंचाइज लाइक पेशावर जल्मी है या और कोई फ्रेंचाइज हो कुछ, वहां पे आप सिक्योरिटी के थ्रू आप वहां करवा सकते हो। लेकिन तब बात ये अच्छी लगेगी जब स्टेडियम तैयार होगा। अभी स्टेडियम ही नहीं है तो कौन खेलेगा आगे? सही बात है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं इस दफा के। पीएसएल कब से कब तक खेलना जाना है, कब से कब तक होगा जी? देखिए, आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और ऑलरेडी हुकूमत ने पीसीबी को इन्फॉर्म किया हुआ है कि आपको बड़ा देखकर आपको पीएसएल की जो डेट्स रखनी है। तो कहा गया कि 17 तारीख से पीएसएल शुरू होगी 17 फरवरी से, ताकि इलेक्शन 8 तारीख से खत्म हो जाए और अगर रोले शोले भी होते हैं तो 1-2 दिन में वो खत्म हो जाए। और 12 फरवरी को जो टीमें, अच्छा ठीक है, 12 फरवरी को जो टीमें हैं वो अपने अपने जो खिलाड़ी हैं उनको उनके कैंप्स लगाना शुरू हो जाएंगे। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको बुलाना शुरू हो जाएंगे, जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनको बुलाना शुरू हो जाएंगे। तो इस बार थोड़ा सा आप कह लो कि 1 हफ्ता डिले पीएसएल शुरू, बल्कि एक नहीं 1.5 हफ्ता डिले शुरू होगी। 12 तारीख से ट्रेनिंग कैंप्स और जो उनके शूट्स होते हैं वो शुरू हो जाएंगे, टीमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और 17 फरवरी से बाकायदा तौर पर आगाज होगा। और इवन कहा गया कि कराची जो है वहां से स्टार्ट किया जाएगा पीएसएल का, उसको स्टार्टिंग के मैच दिए जाएंगे और फाइनल प्रोबेबली शायद लाहौर में ही, और बीच के जो मैचेस हैं वो मुल्तान और रावलपिंडी को दिए जाएंगे। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी नेक्स्ट टेस्ट मैच को लेकर। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो है 2 तब्दीलियां जो है वो की जा रही है, जैसे कि हमने आपको कल बता भी दिया था कि एक तो इमाम साहब का पता जो है साफ होने जा रहा है, उनकी जगह पे साइम अयूब आएंगे और हसन अली की जगह पे कौन आ रहा है जी? देखिए, फैसला कर लिया गया कि इमाम को अब बाहर किया जा रहा है 3rd टेस्ट में, लेकिन वही बात है कि अब पछता है क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको करना था तो पहले ही कर लेते। अब तो आप सीरीज ना बचा सकते हो ना बराबर कर सकते हो, बस अब ठीक है टेस्ट मैच जीतोगे वही बड़ी बात होगी। क्योंकि अच्छी बात लेकिन एक ये है कि सिडनी में पाकिस्तान ने 1995 में आखिरी बार टेस्ट मैच कोई जीता है, तो वही हिस्टोरिक मैच आ रहा है। इवन मैं तो ये बार बार ये मुतालबा कर रहा था कि बीसीसीआई हमेशा ये करता है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि हमें जो सिडनी वाला टेस्ट है ये इस तरह की जो है थोड़ा सा सपोर्टिव स्पिन फ्रेंडली होती है, यहां से आगाज करें। तो पीसीबी बस सोया होता है, ना कोई मुतालबा किया ना कुछ किया, फुदू बातें करते रहे वर्ल्ड कप में कि भाई वहां से मैच हमारा शिफ्ट कर दो, वहां शिफ्ट कर दो। वो आईसीसी का इवेंट है, वो एक अलग चीज है, वो एक मैच को उठाएंगे सब शिफ्ट होंगे। तो भाई मुतालबे करने तो ऑस्ट्रेलिया में आप मुतालबा करते हो, बोर्ड टू बोर्ड बात है। आप डायरेक्ट बोलोगे वो चेंज करेंगे, आपकी अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी। वर्ल्ड कप में रोला होता है, वो बाकी बोर्ड्स नहीं मारेगा, अफगानिस्तान वाले कहेंगे क्यों जी हमें तो सपोर्ट मिल रहा है चेन्नई में, हम क्यों यहां से शिफ्ट हो, या बाकी टीमें रोला डालेंगी जी बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमें फेवर मिल रहा था। वहां पे आपने मुतालबा कर दिया, ये जो मुतालबा करना था ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आपने नहीं किया कि भाई हमें सिडनी से आगाज कराओ, हम सिडनी से खेलना चाहते हैं। तो बहरहाल फाइनली सिडनी में पाकिस्तान का 30 तारीख से मैच होगा, जहां पे आपको पता है कि स्पिनर को बड़ा हेल्प मिलता है। लास्ट टाइम भी मुश्ताक अहमद ने बड़ी जरहाना बॉलिंग की थी और 10 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो अब सिडनी से आगाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक स्पिनर को खिलाएगा, हसन अली की जगह पहले इब्रार को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर इब्रार फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके तो फिर उनकी जगह साजिद अली ऑलरेडी क्यू पे खड़े हुए हैं, उनको चांस दिया जाएगा। लेकिन ये हतमी फैसला कर लिया गया, जो हमने आपको कल भी बताया था कि इमाम उल हक नहीं खेलेंगे और उनकी जगह साइम अयूब को मौका मिलेगा और वो अब्दुल्ला शफी के साथ ओपनिंग ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसके अलावा साउथ अफ्रीका के वाले से भी खबर, बल्कि साउथ अफ्रीका का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया, बड़ा अजीबो गरीब स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मैंने तो प्लेयर्स के नाम पढ़े हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे ही को डोमेस्टिक के उठा के डाल, सारे डोमेस्टिक उठा के डाले। और बड़ी शर्म की बात है ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए, इंतहाई अफसोस की बात है और इंतहाई बेशर्मी की बात है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी और अपनी एक थकी हुई लीग, एक बेकार लीग, एक बकवास लीग जो साउथ अफ्रीका T20 लीग है, उसकी खातिर उन्होंने अपना एक भी स्टार प्लेयर नहीं रखा। और दौरा है न्यूजीलैंड के लिए, जो इवन मैं और अली इवन बात ही कर रहे थे कि जब स्क्वाड अफ्रीका ने अनाउंस किया, हमने पढ़ा हमें लगा कि ये ए टीम का स्क्वाड है, ये ए टीम ने स्क्वाड अनाउंस किया है या ए टीम के अलावा स्क्वाड नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने दोबारा सेकंड हाफ में हमारे पास खबर पहुंची और हमने इसको पढ़ा तो हम हैरान रह गए कि यार ये कैसे हो सकता है। बहरहाल 19 जनवरी से टेस्ट सीरीज का जो है इनका आगाज है और ये 4 फरवरी तक जो सीरीज खेली जाएगी। और न्यूजीलैंड का दौरा है साउथ अफ्रीका का, जिस पर उन्होंने तमाम के तमाम अपने हल्के खिलाड़ी डाल दिए हैं। नील ब्रांड नामी खिलाड़ी इनकी कप्तानी करेगा साउथ अफ्रीका की, डेविड इनके साथ हैं, फिर रोआन डी स्वाट हैं, कैल्डी फॉर्च्यून है, एक जुबैर हमजा को उन्होंने डाला, इनका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, बाकी मोरेकी हैं, फिर मोगम्बाना है, डुराने ऑलिवियर हैं, फिर डैन पीटरसन है, की गांगन पीटरसन है, डैन पैडिट, रियान है, बर्ग है, खाया जोंडू है, इनको इन्होंने जो है वो स्क्वाड में डाला है। तो बड़ी शर्म की बात है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए कि एक बार फिर लीगों को जितवा दिया और लीगों के ऊपर इनके सारे खिलाड़ी, इन्होंने अपनी ही लीग हो रही है तो इन्होंने सारे जो T20 टाइप खिलाड़ी उनको रखा गया
और डीन एल्गर हैं, वो T20 लीग नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो इंडिया सीरीज के बाद ऑलरेडी रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन्होंने इंडियन बॉलर्स की धुरगत बना दी थी 185 रन बना के, तो वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो जाएंगे, वरना वो शायद कप्तान बन के चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए उनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।